हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम सभी को, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का जो क्लास है, क्लास नंबर 6 है। टॉपिक चल रहा है चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आज जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। फार्मूला किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं? किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना कर देते हैं। ठीक है। दो में करता है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के क्या करते हैं? 18/5 से गुना कर देते हैं। ठीक है। तीसरा कहता है कि जब ट्रेन एक दूसरे की ओर आती है तो दोनों की लंबाई प्लस चाल क्या होती है? जुड़ती है। ठीक है। और जब विपरीत आती है, जब दोनों के एक ही साइड होती है चाल, तो क्या होती है? लंबाई जुड़ती है, लेकिन क्या होती है? चाल घटती है। ठीक है। पांचवा है चाल बराबर दूरी बटे समय, या इसी को समय बराबर कह दीजिए। इसमें हम फॉर्मूला भी बताए थे, दादी बटे चाची। दादी का समय पहले आता है, चाची का बाद में आता है। या दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। ठीक है। या छठा इसमें होता है, छठा एक फैक्टर आता है कि इसमें पेड़, खंभा, बिजली के खंभा, ठीक है, पेड़, खंभा, बिजली के खंभा, व्यक्ति, ये सब का क्या होता है? लंबाई जो होती है नगण्य इसमें मानी जाती है ना। तो ठीक है, फार्मूला तो 5 मिनट में रिकवर कर लिए। अब आज के आते हैं मेन क्वेश्चन पर। ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन लंबा है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब तरह के क्वेश्चन बनाना चाहिए, तभी आदमी का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। कहता है दो ट्रेन क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर लंबी समानांतर ट्रैक पर चल रही है। विपरीत दिशा में चलते हुए उनका एक दूसरे को 9 सेकेंड में पार करने का पर्यवेक्षण किया गया है। लेकिन जब वे एक ही दिशा में पहले की समान दर से चल रही हैं तो तेज गति वाली ट्रेन
दूसरी वाली को 18 सेकेंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों की किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, गति ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेन क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर लंबी समानांतर ट्रैक पर चल रही है। विपरीत दिशा में चलते हुए उनको एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करने का पर्यवेक्षण किया गया है, लेकिन जब वो एक ही दिशा में पहले की समान दर से चल रही हैं तो तेज गति वाली ट्रेन दूसरी गति को 18 सेकंड में पार करती है। तो दोनों ट्रेनों की गति निकालें। अब देखिए तो ये पहला जो कंडीशन कहता है, ये कहता है विपरीत दिशा में। पहला जो कंडीशन है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन जो फर्स्ट है ये इधर जा रही है और इधर जो ट्रेन है, ट्रेन सेकंड जो है ये ट्रेन फर्स्ट है और इधर जो ट्रेन है ट्रेन इधर आ रही है। ठीक है, ये दोनों की समान विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो इसकी जो है लंबाई है 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर। और इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? 80 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है 100 मीटर, इसकी है 80 मीटर। और ये 9 सेकेंड में पार करने का, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, ये समय जो लेता है कितनी लेता है? 9 सेकेंड। ठीक है, 9 सेकेंड समय लेता है। अब ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन की पार करने की समय दिया हुआ है, तो यहाँ से 4 निकाल लेंगे। तो 4 बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय या दूरी, इसको लंबाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूरी बटे समय। चूंकि विपरीत दिशा में है तो लंबाई जुट जाएंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में है तो 100 प्लस 80 कितने सेकंड में पार करती है? 9 सेकंड में। कितने हो गए? 180 बटे 9, ये कितने हो गए? 20 मीटर पर सेकंड। ये इसके 4 हो गए। ठीक है, अब दूसरा जो कहता है कि लेकिन जब वो एक ही दिशा में पहले की समान चलते हैं। अब दूसरा जो है, इधर ट्रेन हो गए। ठीक है, ट्रेन इधर कौन सा हो गए? फर्स्ट हो गए। ट्रेन जो हो गए ये इधर चल रहे हैं, है ना। और ये भी ट्रेन जो है, ये भी ट्रेन किधर चल रहा है? ट्रेन जो सेकंड है ये भी इधर चल रहा है। दोनों जो तेज रफ्तारी वाली है वो 18 सेकंड में क्या करती है? एक दूसरे को क्या करती है? पार करती है ना। इसकी लंबाई 100 मीटर है और इसकी लंबाई 80 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा केस में क्या करेंगे कि 100 प्लस 80 लंबाई, तो इसका भी जुट जाएगा। एक ही दिशा वाला भी लंबाई जुड़ता है, लेकिन इसका कितना है? 18। तो 180 बटे 18 सेकेंड में ये पार करती है। ठीक है, बराबर। अब कहता है कि माना कि ट्रेन को दोनों ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात करें, दोनों ट्रेनों की। तो माना कि पहला ट्रेन के गति कितना है? फर्स्ट ट्रेन की गति कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड ट्रेन की गति कितनी है? 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे हम भी मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड, बाद में जाके कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब कहता है कि जब विपरीत दिशा में चलता है तो क्या होता है, चाल भी जुड़ जाता है और समय भी जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाता है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बराबर कितना निकला, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जब एक ही दिशा में चलता है तो कितना हो गया, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई बराबर कितना निकला, 18 दनो 80 से 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बाई बाई कैंसिल, 2x बराबर 30 मीटर पर सेकेंड, इसलिए x बराबर 30/2 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। 15 को बदलेंगे 18/5 से, तो ये हो गए 5 या 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। और x का वैल्यू बाई समीकरण नंबर 1 में डालने पर ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया 2। 1 में डालेंगे तो कितना हो गया 20। देन x बराबर कितना वैल्यू निकला, 15 प्लस y बराबर 20। देन y बराबर 20 माइनस 15 बराबर 5। अब 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फर्स्ट का जो निकला वो कितने हो गए, 54 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड का जो है उसका है 18 किलोमीटर पर आवर। चार जो निकला। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है दो ट्रेन क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर लंबी समानांतर ट्रैक पर चल रही है। समानांतर ट्रैक पर चल रही है, ठीक है। विपरीत दिशा में चलते हुए उनका एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करने का पर्यवेक्षण किया गया है, लेकिन जब वो एक ही दिशा में पहले की समान दर से चलते हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी वाली को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो दोनों ट्रेन की किलोमीटर पर घंटा में गति यानी चाल। ठीक है, क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल निकालें। अब कहता है ये है फर्स्ट ट्रेन, ये है सेकेंड ट्रेन। ये है फर्स्ट ट्रेन, ये है सेकेंड ट्रेन। फर्स्ट की लंबाई है 100 मीटर और सेकेंड की लंबाई है 80 मीटर। ठीक है, फर्स्ट की लंबाई है 100 मीटर, सेकंड की लंबाई है 80 मीटर। अब दोनों जो है जब विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यहाँ जो है वो कितने में पार कर जाती है, 9 सेकंड में। ठीक है, ये जो है 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो जब 9 सेकंड में विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों का चाल जुट जाएगा और दोनों का लंबाई भी जुट जाएगा। तो अगर मान ली जाए कि फर्स्ट ट्रेन का चाल x किलोमीटर पर आवर है और सेकंड का y किलोमीटर पर आवर है, तो x प्लस y चाल जुटते हैं। ठीक है, चाल जुटते हैं आपस में, दोनों का चाल मैंने जोड़ दिया। x प्लस y बराबर 100 प्लस 4 बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। दूरी यानी लंबाई, तो फर्स्ट ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर, सेकंड ट्रेन की लंबाई कितनी है 80 मीटर। दोनों की लंबाई 180 हो गया और समय कितनी है 9, तो चाल कितना निकल गया 20 मीटर पर सेकंड। तो x प्लस y बराबर कितना निकल गया 20 मीटर पर सेकंड, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब अगेन क्या कहता है, पुनः क्या कहता है, अगेन कहता है क्वेश्चन में कि लेकिन जब वो एक दिशा में चलते हैं, ये दोनों क्या है एक दिशा में चल रहे हैं तो तेज गति वाली ट्रेन दूसरी वाली को 18 सेकंड में पार कर जाती है। जब वो एक दिशा में चलते हैं, इसकी लंबाई है कितनी 100 मीटर, इसकी लंबाई कितनी 80 मीटर। जब वो एक दिशा में चलते हैं तो लंबाई तो जुट गई और समय क्या, चाल क्या होती है घट जाती है। तो लंबाई दूरी बटे समय, ये चाल हो गए। चाल कितने हो गए 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से x y का वैल्यू निकल गया और जो निकलेगा वो मीटर पर सेकेंड में निकलेगा, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला का जो गति निकला 54 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का जो निकला 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन अगर एक बार नहीं समझ में आए दोबारा फिर वीडियो देखिएगा, वीडियो रोक के देखिएगा, लेकिन देखिएगा, समझिएगा और बनाइएगा, है ना। अगर कोई एक पर्सन भी मेरा वीडियो देख के अगर सीखता है तो मेरा इतना मेहनत करना सफल हो जाएगा।
ज़्यादा से उम्मीद मैं नहीं रखती हूँ। कोई एक भी अगर मेहनत कर रहा है मेरे क्वेश्चन से, मेरे पढ़ाने के तरीका से, एक को भी समझ में आ रहा है तो मेरा बताना सफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन आज का लंबे लंबे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है एक कुत्ता बिल्ली वाला क्वेश्चन है। एक कुत्ता एक बिल्ली को 25 कदम दूर देखता है। बिल्ली अपनी तरफ आते कुत्ते से उसी दिशा में भागती है जिसमें कुत्ता भागता है। प्रत्येक मिनट में कुत्ता 5 कदम दौड़ता है और बिल्ली 6 कदम दौड़ती है और कुत्ते का 1 कदम बिल्ली के 2 कदम के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए कुत्ता कितने समय में बिल्ली को पकड़ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तो पढ़िए तो क्वेश्चन। एक कुत्ता एक बिल्ली को 25 कदम दूर देखता है। अब यहाँ से मान लिया कि यहाँ है कुत्ता, क्या है, यहाँ कुत्ता है और यहाँ क्या है, बिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बिल्ली है। ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 कदम। ठीक है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 कदम। कहता है बिल्ली अपने तरफ आते देख कुत्ते को उसी दिशा में भागती है जिस दिशा में कुत्ता भागता है और 25 दिशा में देखता 25 कदम दूर देखता है और कुत्ता क्या करना लगता है, उसकी तरफ भागने लगता है। तो बिल्ली भी भागने लगती है। अब मान लीजिए कि कुत्ता इस ओर भागा जा रहा है तो बिल्ली भी इस ओर भागी जा रही है। ठीक है, लिखा है ना कि उसी दिशा में भागते जिसमें कुत्ता भागता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आगे की ओर भागा जा रहा है। प्रत्येक मिनट में कुत्ता 5 कदम दौड़ता है। तो कंडीशन कहता है, पहला कंडीशन क्या है कि 1 मिनट में कुत्ता कितना दौड़ता है, 5 कदम। ठीक है, और इसका कंडीशन क्या है कि 1 कदम में बिल्ली 1 मिनट में बिल्ली 6 कदम दौड़ जाती है। 1 मिनट में बिल्ली 6 कदम क्या कर जाती है, दौड़ जाती है। ठीक है, अब इससे तो लगता है कि बिल्ली ज्यादा दौड़ रही है तो कहीं पकड़ी ही नहीं जाएगी, लेकिन आगे कहता है कि कुत्ते का 1 कदम बिल्ली की 2 कदम के बराबर है। एक कंडीशन और है कि कुत्ते का 1 कदम,
ठीक है, बिल्ली के 2 कदम के बराबर है। ठीक है, एक कहता है कि 1 मिनट में कुत्ता जो है दौड़ता है कितने, 5 कदम, और 1 मिनट में बिल्ली दौड़ती है 6 कदम। दूसरा कंडीशन कहता है, इस कंडीशन देखने से तो पता चलता है कि बिल्ली ही ज्यादा दौड़ रही है, बिल्ली कभी नहीं पकड़ी जाएगी। लेकिन दूसरा एक कंडीशन और है कि कुत्ते का 1 कदम बिल्ली के 2 कदम के बराबर है ना। यानी कुत्ता 1 कदम दौड़ता है तो बिल्ली के 2 कदम के बराबर है। अब मान लिया कि कुत्ता 1 मिनट में 5 कदम दौड़ता है, तो इस कंडीशन से 5 के 5 कदम हो गए, कुत्ता रियल 5 कदम ही हो दौड़ता है। लेकिन बिल्ली के 2 कदम, तो इसमें क्या हो जाता है कि 1 मिनट में बिल्ली के 2 कदम हो गए, तो इस कंडीशन से बिल्ली कितने कदम दौड़ी, 6 के आधा कितने हो गए, 3, क्योंकि बिल्ली 2 कदम दौड़ती है। अब देखो यहाँ हो गया 1 कदम, यहाँ हो गया 2 कदम। अब जितना दूर में ये बिलैया नापती है 2 कदम में से 1 कदम 2 कदम, उतना में कुतवा एक बार नाप लेता है। ठीक है, तो 1 कदम 2 कदम ऐसे नापी 6 कदम, बिलैया नापी भागी 6 कदम, तो हो गया कुतवा के 3 कदम। ठीक है ना, ये देखो ये हो गया 2 कदम, ये हो गई बिलैया के 2 कदम, ये हो गया, और 2 कदम क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को क्या हो गया, 2 कदम ये नापी। अब इस डिस्टेंस को ये नाप दिया कुतवा कितना, 3 कदम में। कितना में नाप दिया, 3 कदम में, क्योंकि बिल्ली जब 2 कदम भागती है तो कुत्ता 1 ही कदम उतना डिस्टेंस को नाप लेता है। तो इसी हिसाब से तो 1 मिनट में 6 कदम दौड़ी तो कुत्ता उसको 3 मिनट में ही नाप लेगा। ठीक है, तो कुत्ते का 5 कदम दौड़ता है 1 मिनट में, और 1 मिनट में बिल्ली दौड़ती है 3 कदम, दोनों को अगर बराबर करें था उस डिस्टेंस में। अब देखिए, तो चूंकि अब यहां से लेंगे कि सापेक्षिक क्या है, सापेक्षिक दूरी कितनी है, 5 - 3, कुत्ता दौड़ता है 5, बिल्ली दौड़ती है 3, तो कितने हो जाते हैं, 2 कदम, है ना। 2 कदम सापेक्षिक मतलब क्या होगा कि 2 कदम कुत्ता ज्यादा रन कर रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में कुत्ता क्या हो गया, 2 कदम ज्यादा दौड़ गया। 1 मिनट में कुत्ता द्वारा तय की गई सापेक्षिक दूरी कितनी है, 2 कदम। तो चूंकि 2 कदम दौड़ता है 1 मिनट में, ठीक है, इसलिए 1 कदम दौड़ेगा कितने मिनट में, 1/2 मिनट में, 1/2 मिनट में। इसीलिए 25 कदम है ना, दोनों के बीच जो है कितने हैं, 25 कदम। तो 25 कदम 1/2 गुने 25 यानी 12.5 मिनट लगेगा उसको कुतवा को पकड़ने में, मिनट आंसर। फिर से समझते हैं, कहता है कि एक कुत्ता एक बिल्ली को 25 कदम दूर देखता है। ठीक है, यहाँ कुत्ता है यहाँ बिल्ली है, दोनों के बीच कितनी है, 25 कदम दूर है। बिल्ली अपने तरफ आते कुत्ते को देख उसी दिशा में भागती है जिस दिशा में कुत्ता भागता है। अब कुत्ता इस दिशा में बिल्ली को पकड़ने चला, देखा 25 कदम दूर, तो कुत्ता इस ओर बिल्ली को पकड़ने, तो बिल्लियां भी आगे भागने लगी। ठीक है, तो इसी कदम में दोनों भागते जा रहे हैं। प्रत्येक मिनट में कुत्ता 5 कदम दौड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे कंडीशन नंबर 1 कि प्रत्येक मिनट में कुत्ता कितने दौड़ता है, 5 कदम, और बिल्ली 6 कदम दौड़ लेती है। तो 1 मिनट में बिल्ली 6 कदम दौड़ी। ठीक है, और कुत्ते का 1 कदम बिल्ली के 2 कदम के बराबर है। कंडीशन नंबर 2 कहता है कि कुत्ते का 1 कदम बिल्ली के 2 कदम के बराबर है। अब इसी हिसाब से बिलैया 6 कदम दौड़ी तो कुतवा के 3 कदम के बराबर हुआ। तो 1 मिनट में बिलैया दौड़ी 3 कदम और कुतवा दौड़ गया 5 कदम, तो सापेक्षिक दूरी बराबर 2 कदम ज्यादा हो गया। कुत्ता द्वारा 1 मिनट में ज्यादा रन किया गया कितने, 2 कदम।
तो चूंकि 2 कदम दौड़ता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/2 मिनट में, एक कदम दौड़ेगा 1/2 मिनट में, यानी आधा मिनट में। तो 25 कदम कितने में दौड़ेगा? 12.5 मिनट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी पूछते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चोर, सिपाही, खरगोश, कछुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन ए को पूरी तरह पार करती है, उसी समय बिंदु ए से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक मोटर साइकिल आरंभ होती है जब वह ट्रेन को ट्रेन के ठीक मध्य बिंदु तक पहुंच जाती है, तो ट्रेन अपनी गति बढ़ाकर 60 किलोमीटर पर आवर करती है और मोटरसाइकिल अपनी गति घटाकर 65 किलोमीटर पर आवर करती है। तो ट्रेन को पूरी तरह पार करने में मोटरसाइकिल कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लंबा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन रीड करने में। कहता है कि 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन को ए को पूरी तरह पार करती है। अब मान लिया जाए कि बिंदु ए यहाँ पे है, क्या है? बिंदु ए है। अब कहता है कि 45 किलोमीटर लंबी ट्रेन, इधर से क्या है? ट्रेन है, इधर से जा रही है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर। कितनी है? 300 मीटर। चाल कितनी है?
45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहता है कि भी उस जब ये चल रही है 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन है 45 किलोमीटर पर घंटा से, तो कहता है उसी समय बिंदु ए से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक मोटरसाइकिल आरंभ होती है। यहाँ से जब ये पार कर लेती है, यहाँ से ट्रेन यहाँ जब हो जाती है ट्रेन, तो यहाँ से फिर क्या चलता है, मोटरसाइकिल चलता है। क्या चलता है, मोटरसाइकिल चलता है। मोटरसाइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है जब ट्रेन ए पार कर लेती है। ठीक है, इस बिंदु से पार कर गई तो क्या हो जाता है, यहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है। मोटरसाइकिल जब स्टार्ट होती है उसकी चाल कितनी होती है, 70 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि एक ही दिशा में दोनों जा रहा है। ठीक है, एक ही दिशा में दोनों जा रहा है और ट्रेन की गति है 45 किलोमीटर पर आवर, मोटरसाइकिल क्या गति है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रेन से तो आगे ही निकल जाएगी। एक ही बिंदु से जब चली है और ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, मोटरसाइकिल की चाल है 70 किलोमीटर पर आवर, तो कोई समय में तो आगे निकल जाएगी। लेकिन कहता है कि जब वह ट्रेन के मध्य बिंदु पर पहुंचता है, यानी जो ट्रेन है वो है 300 मीटर लंबाई का। क्या है, ये ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर का। तो जब ये कहता है कि मध्य बिंदु पर पहुंचती है, मध्य बिंदु मतलब आधा आधी, तो 150 मीटर ट्रेन इधर हो गया, 150 मीटर इधर हो गया। ठीक है, तो ट्रेन के जब मध्य बिंदु तक पहुंच जाती है, कैसे, उसी चाल से। तो अब देखें तो यहाँ पे सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, सापेक्षिक चाल बराबर 70 माइनस 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना हो गया, 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर जो हो गया है, और लंबाई कितनी है, 150 मीटर उस चाल से चला। सापेक्षिक में ट्रेन चलते जा रही है 45 से और मोटरसाइकिल चलते जा रही है 70 से, तो सापेक्षिक चाल है 25 किलोमीटर, यानी कि जो मोटरसाइकिल जो है 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चल रही है, और लंबाई कितनी हो जाती है, 150 मीटर को उसी चाल से सापेक्ष से पार करता है। तो समय कितना दूर चला, तो यहाँ से समय निकाल देंगे। समय क्या, पहले दूरी, पहले दादी फिर चाची, दूरी कितनी है, 150, चाल है 25 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150 बटे 25 25 25 80, 18 ऊपर चल जाएगा, 25 25 25 से 25 छक 150, 18 छक 18 से, इतना क्या हो जाएगा, सेकंड। जब ट्रेन की मध्य दूरी तक मोटरसाइकिल चलेगी कितने सेकंड में जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर उसका, और 45 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की है, तो सापेक्षिक गति 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर से क्या हो गया, मोटरसाइकिल ज़्यादा रन करेगा। एक घंटा में 25 किलोमीटर ज़्यादा, फिर अगले घंटे में 25 किलोमीटर ज़्यादा, फिर अगले घंटे में 25 किलोमीटर ज़्यादा। ठीक है, तो ये कितना चला, 108 बटे 5 सेकेंड, 25 को मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18, तो 25 25 25 से 18, 25 छक 150, 18 छक 18 से बटे 5। ठीक है, अब कहता है कि जब वो फिर कहता है कि पुनः एक T1 यहाँ हो गया। ठीक है, अब कहता है कि जब वो बिंदु के पहुंच गया तो ट्रेन अपनी गति 60 किलोमीटर कर लेती है। ट्रेन की जो अपनी गति है, ट्रेन बढ़ा लेती है, तो ट्रेन की गति हो जाता है 45 किलोमीटर से ये हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मोटरसाइकिल अपनी गति घटाकर 65 किलोमीटर कर लेता है। पहले 70 था, अब क्या कर लेता है, 65 किलोमीटर। गति जो है 65 किलोमीटर, पहले कितना किलोमीटर था, 70 किलोमीटर, अब कर लिया 65। आप कहते हैं कि सापेक्षिक चाल आप कितना हो जाएंगे, सापेक्षिक चाल बराबर 65 माइनस 60 किलोमीटर पर आवर, यानी
5 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 को 5/18 यानी 25/18 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है। अब कहता है कि ट्रेन को पूरी तरह पार करने में मोटरसाइकिल कितना दूरी तय किया। अब देखो तो सापेक्षिक चाल है 25/18, तो इस चाल से, ये जो चाल है इस चाल से 150 किलोमीटर चलेगा मोटरसाइकिल। दोबारा क्या करेंगे, चाल बराबर कितनी है, चाल बराबर 25/18 मीटर सेकेंड, और दूरी बराबर कितनी है, दूरी बराबर 150 मीटर। तो यहाँ से समय निकाल लेंगे। समय कैसे, दूरी बटे चाल। ठीक है, 150 और चाल कितनी हो गई 25/18, 25/18 25 हो गया, नीचे 18 चलेगा उधर, 25 150, ये हो गए 108 सेकेंड ये चले। तो पहला जो मोटरसाइकिल चला वो कितने सेकंड चला, 108/5 सेकंड चला पहला, और 108 सेकंड चला, 108/5 सेकंड चला पहला में, पहला हाफ दूरी में। अब 108 सेकंड चला कोस में सेकंड हाफ दूरी में। ठीक है। अब इतनी जब चला और पहले का क्या चाल भी मालूम है, दूसरे का चाल भी मालूम है, तो गति निकल जाएगी ना, दूरी निकल जाएगी। यहाँ से कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मिटाएं पहले वाला, थोड़ा सा मिटाएं, नहीं मिटा तो यहाँ से बता देते हैं, यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ है समय जो है पहला चला 108/5 सेकेंड, और यहाँ जो चाल है मोटरसाइकिल की कितनी है 70 किलोमीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट जो है, जो समय जो है कितनी है 108/5 सेकेंड, और यहाँ जो है चाल 70 किलोमीटर पर आवर, यानी इसको 5/18 से गुना करेंगे, 7×5 = 350 से 18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, चाल कितनी है 350/18 गुने 108/5, 18 छक 88 से ये हो गया 70, यानी 7 छक 42, 420 मीटर। पहला जो तय किया है मोटरसाइकिल, वो कितना तय किया है 420 मीटर। कितना तय किया है 420 मीटर। अब पुनः दूसरा में कितना तय किया है भाई, दूसरा जो समय है 108 सेकेंड है, कितना है 108 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से, और यहाँ चाल बराबर कितना है 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर के 5/18 से गुना कर देंगे, तो 5×5 = 25 के 5 बकेट में 2 और 5 6 × 5 = 2 32/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। ठीक है, चाल कितनी है 325/18, समय कितनी है, दूसरा का समय 108, 18 छक 78 से ये हो गया 6×5 के 0 बकेट में 3, 6×5 के 0 बकेट में 3, और 6 दूनी 12, 3 15 के 5 बकेट में 1, और 6 × 18 1 1950। यानी कि जो दूसरा जो तय किया है 1950 तय किया है। तो कुल दूरी बराबर 1950 + 420, यानी 19 4 23, 2370 मीटर आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है समझने का, लेकिन फिर से प्रयास करेंगे। 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से चाल जो है 45 किलोमीटर है। ठीक है, चाल है जो कितनी है 45 किलोमीटर है। गति से चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन, इसकी लंबाई जो है कितनी है
300 मीटर। लंबी ट्रेन ए को पूरी तरह पार करती है, बिंदु ए है, इसको पूरी तरह पार कर गई, ठीक। उसी समय बिंदु ए से 70 किलोमीटर पर की गति से एक मोटरसाइकिल आरंभ होती है। जिस समय ट्रेन जब पार करती है, यहाँ से जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो उसी समय तो मोटरसाइकिल शुरू हो जाता है चलना। उसकी गति है 70 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। अब सापेक्षिक चाल निकाल लेंगे, है ना। एक ट्रेन चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर और एक मोटरसाइकिल चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर। तो सापेक्षिक चाल बराबर कितना? 70 - 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सापेक्ष चाल हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। लंबाई हो गई 150 मीटर। मध्य बिंदु तक ही चली है उस चाल से, तो लंबाई हो गई 150 मीटर। 150 मीटर तक ही दोनों ऐसे चला है, फिर रुक गया है। लंबाई हो गई 150 मीटर और चाल कितनी हो गई? 108/5 सेकंड। चाल कितनी हो गई? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितनी हो जाएगी? 108/5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से कहती है कि चाल इतनी हो गई, दूरी इतनी हो गई। अब कहता है कि जब वह ट्रेन के मध्य बिंदु तक पहुंचती तो ट्रेन अपनी गति बढ़ाकर 60 किलोमीटर और मोटरसाइकिल अपनी गति घटाकर 65 किलोमीटर हो जाती है। देखिए तो ट्रेन पहले चली थी कितनी? 45 किलोमीटर पर आवर से चली थी, ठीक है। ट्रेन 45 किलोमीटर शुरू में लिखा हुआ है, लेकिन ये गति बढ़ा दिया है। जब हाफ बिंदु तक गया, 150 मीटर ट्रेवल कर लिया, तो जैसे 151 मीटर में घुसता है ट्रेन, तो इसकी चाल ये बढ़ा देता है। ट्रेन कितनी कर लेता है? 45 किलोमीटर पहले थी, अब कर लिया है 60 किलोमीटर। और मोटरसाइकिल अपनी गति क्या करता है? घटा के 70 किलोमीटर पर आवर। मोटरसाइकिल की गति जो पहले थी कितनी थी? 70 किलोमीटर कर थी, लेकिन अभी वो 65 किलोमीटर कर लिया है। कितनी कर लिया है? 65 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से सापेक्षिक चाल कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। 60 में से 65 में से 60 जाएगा तो 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ से मीटर पर सेकेंड तो 25/18। अब देखिए तो चाल इसकी ये है और लंबाई 150 मीटर दोनों ट्रेवल किया है, तो यहाँ से समय दूरी बराबर निकल जाएगा। तो पहला से भी दूरी निकालेंगे। पहला कितना चला था? हाफ। जब ये चला 150 मीटर, हाफ जब चला दोनों सापेक्षिक दूरी से, तो दूरी हो गए 150 मीटर, ठीक है। और समय कितने चले मोटरसाइकिल? तो समय चले वहाँ कहाँ इस समय चले? समय जो है इसकी 150 मीटर समय चले। समय जो चले चाल बराबर इतना दूरी बराबर, तो समय चले 108 सेकेंड, ठीक है। तो समय जो चले 108/5 सेकेंड और चाल बराबर 70 × 5/18। यहाँ से निकाल लेंगे दूरी, ठीक है। तो ये पहला जो ट्रेवल किया है मोटरसाइकिल द्वारा, वो 70 किलोमीटर पर आवर से जो ट्रेवल हुआ 108/5 सेकेंड में, वो हुआ 420 मीटर। और दूसरा जो ट्रेवल हुआ है वो हुआ है, कितने हुआ है? 1950 मीटर। कितनी हुआ है? 1950 मीटर। दूसरा जो बाइक द्वारा किया है 1950। कैसे? चला है मोटरसाइकिल 108 सेकेंड और चाल उसकी थी 65 किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकेंड में बदल दिए हैं, तो 325/18। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल कितनी थी? 325/18 और कितनी समय चली? इतनी समय में कितनी चली? 108 सेकेंड में। तो 108, तो टोटल हो गए 1950। ये हो गए 1950, ये हो गए 420। तो टोटल जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोटरसाइकिल ट्रेवल किया है, तो पहला हाफ में चला है 420 सॉरी, और दूसरे हाफ में चला है 1950 मीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोटरसाइकिल रन किया तो हो गया कितना टोटल दूरी? 2370 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लंबे हैं लेकिन अच्छे हैं, अच्छा लगता है। ये सब चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाने का मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 4।
कहता है आदित्य 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साइकिल चलाता है। लेकिन प्रत्येक 20 किलोमीटर पर 10 मिनट विश्राम करने के लिए रुकता है। उसको डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कहता है कि आदित्य जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साइकिल चलाता है। साइकिल की जो गति है कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह साइकिल चला रहा है। अब कहता 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। और कहता है कि लेकिन प्रत्येक 20 किलोमीटर पर 10 मिनट विश्राम करने के लिए रुकता है। तो उसको कुल 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले तो ये जो है ये है कितना 150 किलोमीटर। ठीक है, अब कहता है कि प्रत्येक 20 किलोमीटर पर 10 मिनट विश्राम करता है। अब देखिए तो यहाँ से वो शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, यहाँ से वो शुरू किया और हर 20 किलोमीटर होता है वो 10 मिनट रुक जाता है। ठीक है, फिर ये 20 40 किलोमीटर हो गया, फिर 10 मिनट रुक गया। फिर 60 किलोमीटर हो गया, फिर 10 मिनट रुक गया। फिर 20 किलोमीटर चला तो 80 किलोमीटर हो गए, फिर 10 मिनट रुक गया। फिर 100 किलोमीटर हो गया, फिर 10 मिनट रुक गया। फिर 20 किलोमीटर चला तो 120 किलोमीटर हो गया, फिर 10 मिनट रुक गया। फिर 140 किलोमीटर हो गया, फिर 10 मिनट रुक गया। और अंतिम इधर बचता है 10 किलोमीटर, तो वो चलता है। अब जोड़ के देखिए तो विश्राम कितना किया, 10 20 30 40 50 60 70। कुल विश्राम समय है वो 10 मिनट विश्राम करके 70 मिनट कर लिया है ना। यानी 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट क्या किया, विश्राम किया है। अब 1 घंटा 10 मिनट तो विश्राम करने का, हर 20 किलोमीटर चला 10 मिनट रुक गया, हर 20 किलोमीटर चला 10 मिनट रुक गया, तो 1 घंटा 10 मिनट तो विश्राम किया। अब जिस गति से वो चला तो उसमें कितने समय लगे, तो समय बराबर दूरी बटे 4। पहले दादी के समय आता है, फिर चाची के समय आता है। दूरी कितनी है 150 किलोमीटर, चलता है किससे 15 किलोमीटर, 15 दो 150, 10 घंटे। उसको 10 घंटे ऐसे लगे चलने में और 1 घंटा 10 मिनट पूरे रास्ते में विश्राम किया, तो कुल समय कितनी हो गई, कुल समय 10 + 1
घंटा 10 मिनट हो गए 11 घंटे 10 मिनट आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। कहता है कि आदित्य 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साइकिल चलाता है, लेकिन प्रत्येक 20 किलोमीटर पर 10 मिनट विश्राम करने के लिए रुकता है। उसको 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, तो मैंने डिटेल समझा दिया कि यहाँ से शुरू करता है और 20 किलोमीटर चलता है और 10 मिनट रुकता है, 20 किलोमीटर चलता है 10 मिनट रुकता है, ऐसे करते करते वो रुका कितने, विश्राम कितना किया, 70 मिनट। अब ऐसे डिटेल नहीं जाना है, मैं तो डिटेल समझाने के लिए की थी। इसको सीधे क्या करिएगा, 150 है ना, 20 40 से वो 7 बार रुका और 7 बार रुका और 10 मिनट के लिए रुका, तो कितने हो गए, 70 मिनट। सीधा इसको क्या करना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, हम तो समझाने के लिए लॉन्ग प्रोसेस में लिए थे उसको, तो वैसा पूरे दूरी को और कितने किलोमीटर पर रुकता है, तो और कितना रुकता है ना। पूरे दूरी को 20 किलोमीटर पर रुकता है तो 7 बार रुका, और 7 बार रुका तो एक बार में रुकने में कितने समय लेता है, 10 मिनट लेता है, तो 7 होंगे 70 मिनट। तो उधर 70 मिनट तो विश्राम किया हुआ, लेट के, सो के, बैठ के 70 मिनट विश्राम किया, बाकी उसको दूरी भी तय करने में समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितनी है 150 किलोमीटर और समय कितनी है, चाल कितनी है 15, तो समय हो गए 10 घंटे। यहाँ से उसको 10 घंटे लगे और 70 मिनट विश्राम किया है, 1 घंटे 10 मिनट, तो टोटल हो गए 11 घंटे 10 मिनट। तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करके मोटिवेट भी बताइए दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, फिर आगे देखते हैं उस पर। थैंक यू।